हम लोग तो एक मित्र भाव से रहते थे, फिर हम उनके शिष्य हुए। तो ऐसे करके फिर सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो एक सर उधर कोचिंग हुई थी अनन्या अकेडमी हाँ, वहाँ से पढ़े। तो वहाँ भी हम जाते थे सर से लेने। तो यहाँ तो कई जगह पे पढ़ा, लेकिन सर से ज्यादा तो प्रैक्टिस से हमने लिया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ की बात रही है मुझे, क्योंकि यहाँ मैं छोड़ चुका था। क्योंकि मुझे जब भी वो सब किताबें पढ़ ली थी, जब बच्चा से संपर्क में रहते थे, तो यहाँ रहने के लिए मुझे कोई मतलब नहीं रहा। तो उन्हें सर ने कहा कि आप पढ़ते रहिए, मुझे करते रहिए। तो ठीक है सर। तो सर का प्रैक्टिस सेटअप ले लिया, तो उसी को हम सेटअप करते थे। और दूसरी बात है कि वहाँ कोचिंग की इच्छा से हमने एक बार पढ़ लिया था, और वो पहले भी पढ़ते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर मैं आ पाया। बहुत बढ़िया। और रही बात सफलता और असफलता, जीवन में तो आते जाते रहते हैं, संघर्ष सभी के जीवन में होते हैं। जो यहाँ पर आता है बिना संघर्ष के नहीं आ पाता है, ये तो एक सूत्र है। क्योंकि हम भी आए हैं तो बहुत संघर्ष है। अपने यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे बड़े भूमिका का है, जो डॉक्टर रजनलाल और भाभी जो मेरी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और माता पिता को जन्म दिया है, उनसे बात करना सकता है। तो जन्म देने से बड़ा जो यहाँ पर खड़ा किया, भैया को भी मैं पिता से मतलब एक पिता का दर्श निभाया। क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी थी और उन्होंने भाभी दोनों लोग करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर इसके बाद मुझसे पहले मेरी छोटी सिस्टर है, वो जैसे डॉक्टर सर के साथ हुई। सर का भी मैंने एक दो मंथ कराया था यूनिवर्सिटी से, वेरिफिकेशन। मैं सबसे आपसे नहीं जुड़ा हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ भाव से। फिर सर का भी वेरिफिकेशन, सिस्टर का भी वेरिफिकेशन, दोनों लोग को नेशनल में दोनों हो गए। अभी ऐसे पढ़ते सर मुझे मोटिवेशन जब कभी असफल होते थे तो सर उनसे बात कर लेते थे, तो सर ये कहते थे कि लगे रहिए बेटी, आपका जरूर कहीं नहीं होगा। एक बार मेरा टीजी में नहीं हुआ था, तो सर से कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने एक बात कही कि वे कुछ जहाँ पहुंच गए हैं ना, तो रास्ता आपको छोड़ना आसान बहुत आपके लिए गलत है। फिर हमसे धीरे 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 सर के पास एक बार आए थे, जैसी प्रवक्ता का फ्री हुआ था, तो सर से मिलने आए थे। तो थोड़ा काम गए थे, तो सर ने कहा था कि आप पढ़ते रहिए, आपको आशा छोड़ दी पढ़ने की, और देखो तुम्हारी जो सीटों को तुम्हारा फ्री निकल गया। तो मुझे हाँ सर ये बोला सही है। तो सर ने धीरे धीरे बोलते धीरे पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते आज में बिहार पीजीटी में सिलेक्शन। ताली बजा देंगे तो गूंज जाएगा पूरा माहौल। नहीं है, सभी को आगे से सभी लोग यहाँ करके सभी को एक दिन यहाँ घूमना है। और ऐसी विशेषता बताइए। हाँ सर। क्लास तो मुझसे आप पढ़े हैं बहुत दिनों पहले भी, बाद में भी जुड़े रहे, ऑनलाइन भी जुड़े रहे। कोई ऐसी विशेषता बताइए जो मैं कंपटीशन लेवल की सामग्री उपलब्ध कराता हूँ, उसमें कोई विशेषता सबसे पहले आपको प्रैक्टिस है। और कक्षा की क्या विशेषता है? कक्षा बहुत अच्छी रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति कक्षा नहीं ले रहा है, प्रैक्टिस सेट ले रहा है, तो क्या केवल प्रैक्टिस सेट से उसका कल्याण हो सकता है? नहीं। इसका मतलब है कि अगर वो कक्षा भी किया है, जैसे हमने कहा विद्युत द्वंद्व ललित वनिता, अगर किसी व्यक्ति को ललित वनिता पता है केवल, और विद्युत द्वंद्व ललित वनिता प्रासादा नहीं पता है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ललित वनिता किसका विशेषण है। लिंग भी नहीं बता सकता है। तो यहाँ जो पढ़ाई होती है वो सूक्ष्म पढ़ाई होती है, और वही परीक्षा में आता है। और सर कहते कि ऐसे बोला सर ने वेट छूटता है, हम दिसंबर से नहीं पढ़े, शुक्रवार को सर ने बता दिया। तो आप ये समझिए कि यहाँ जो आप हैं सही जगह पर हैं, बस विश्वास आप जमाइए कि आपको डेली आना है। इनके लिए और औरों के लिए कोई वैसे समाचार दे दीजिए। सर यही है कि आगे एक तैयारी करते रहें और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और उनको समाजों के कुछ लोग रास्ते से छूट जाते हैं, कुछ लोग तो आपको ये भी कहेंगे कि आप कितने दिन वजन इंतजार कर रहे हो। घर वाले नहीं कहेंगे आपसे, पांच पड़ोस को बहुत कहते हैं, मैंने सुना भी है लोगों से। लेकिन उन चीजों से आपको नहीं भटकना है, आपको निरंतर लगे रहना है।
बाद आपको पढ़ना है, रिविजन करना है। रिविजन बहुत जरूरी है। आप यहाँ कोचिंग आते हैं और चले जाते हैं, तो सुबह 2 घंटा आपको रिविजन अगर दे रहे हैं तो सब चीज से आप आगे निकल जाएंगे। और जो प्रैक्टिस अगर लगाते हैं उसको एक खासियत मैंने करके दी थी पहले, जो मैं इसमें वक्त इसके बाद नहीं किया, तो जो प्रैक्टिस से रोज देते थे उसको मैं पहले हल करता था। तो हल करने के बाद मैं किताबों में ढूंढता था कि ये क्वेश्चन कहाँ है, उसके बाद सर का व्याख्यान देता था। पहले व्याख्यान नहीं मैं देता था, मैं ऑनलाइन से जुड़ा रहा, तो वो चीज को मैंने करके देखा। क्योंकि आप तुरंत अगर व्याख्यान खुद देख लेते हैं तो आपको उतना ढूंढने का उत्सुकता नहीं रहती है कि आपने क्वेश्चन कौन सा गलत किया, कौन सही गया और कौन पेज पे। अगर आप 10 अगर पेपर आपने हल किए, आपको अस्मिता बता 10 पेपर अगर आपने हल किए हैं और 10 पेपर अगर किताबों से अगर मिला करके हल करेंगे तो आपको हम बता रहे हैं कि 11वां पेपर को आप किताब का पेज बता दो कि इस पेज में लिखा है। जैसे सर ने अभी सूत्र की बात बोली तो हमने बताया कि सर नहीं होता है, क्योंकि हमने उन चीज को देखा है, उसको समझा है। और सबसे बड़ी बात होती है मित्र, हमारे जैसे आरपी है, अशोक है और जैसे मेरे जो पुराने मित्र है, सब तो जानते हैं मित्र की तरह राम सर के साथ अनिल खान सिंह बताएं संस्कृत भवन मंगलम का आपके जीवन में क्या योगदान रहा, आपकी सफलता में क्या योगदान रहा, इसमें सबसे बोले। इसमें तो सरकार और अगर प्रतिशत में बात करें 20%, 50% और 80%, 90% और 100% में क्यों कितना प्रतिशत? लास्ट वाला है 100%। हाँ, अतिशयोक्ति नहीं है।